हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज से शुरू करने वाले हैं हम फिज़िकल केमिस्ट्री। तो भाई फिज़िकल केमिस्ट्री में 12th क्लास में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। पहला है सॉल्यूशन, इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और लास्ट चैप्टर जो हमारा है वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो भाई यहाँ फर्स्ट चैप्टर ही दे दिया हमें सॉल्यूशन और यहीं से हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी सॉल्व। तो पहली बात हम ये करने वाले हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ भाई हम 4 बातें करेंगे। वो 4 बातें कौन सी होंगी? एक होगी कंसंट्रेशन टर्म्स की, दूसरी होगी वेपर प्रेशर की, तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और लास्ट बात जो हम करेंगे वो करेंगे भाई वॉन्ट ऑफ फैक्टर। और ये चारों चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस हर बार यहाँ से तो पूछा ही पूछा जाएगा। मतलब वॉन्ट ऑफ फैक्टर तो तुम मान लो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हर साल प्रीवियस ईयर पेपर का कोई भी पेपर तुम उठा के देख लो, वॉन्ट ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आएगा। कंसंट्रेशन टर्म्स तुम्हें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोई ऑप्शन नहीं है। रहा वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर भी भाई हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा एवल्यूट होके इसको हम पढ़ते हैं यहाँ। ये तो हुई हम यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे ये बात। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे तुम डेली लाइफ में क्या देखते हो कि तुम्हारे पास एक ग्लास है और तुमने नमक उसमें घोल दिया, तो जो नमक तुमने घोला है, जो तुम्हारे पास अब लिक्विड बना है, वो भाई कैसा है? एक सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब क्या बन गया? सॉल्यूशन। नेक्स्ट भाई हम शुगर सिरप जो बनाते हैं, चाशनी जो हम बनाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? हम वाटर में शुगर को मिक्स कर रहे हैं और उसको फिर थोड़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या है भाई? ये भी काइंड ऑफ सॉल्यूशन है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है? हमारे पास भाई यहाँ एयर है और एयर में भी बहुत काइंड्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, CO2, CFC, बहुत सारी गैसेस हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये सब चीज़ें जो मिक्सचर्स ऑफ कंपोनेंट से बनती है वो होती है हमारे पास सॉल्यूशन। टूथपेस्ट, सीरिंज और ये भी देखो एक मेटल है, मेटल के भी कॉम्बिनेशन से हमने इसको बनाया है। तो टूथपेस्ट में भी बहुत सारी कंपोजिशंस हैं, सीरिंज में भी बहुत सारी दवाइयों का कंपोजिशन है, इसलिए हम इन सबको किसके एग्जाम्पल्स में कंसिडर करेंगे? सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में। सॉल्यूशन के हमारे पास इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हैं। जो भी चीज़ तुम कर रहे हो, जो भी फिजिकल एक्टिविटी तुम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मार्कर लिया, अब तुम्हें क्या लगता है इस मार्कर में क्या है? सिर्फ प्लास्टिक? नहीं, इस प्लास्टिक को एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में एक सॉल्यूशन बनाया गया है, उसके बाद भाई इसको फॉर्म किया गया है। तो ये सब होता है सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन होता है भाई, इसमें कैसे कैसे मिक्सचर्स हमें मिलते हैं और ये किन किन कंपोनेंट से मिलके बना होता है। तो पहली बात क्या है भाई सॉल्यूशन के बारे में? द होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। 2 या उससे ज़्यादा या कितने भी ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हों। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया या शुगर सॉल्यूशन बनाया या नींबू पानी हमने बनाया, तो क्या हुआ भाई? वहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन बनाना चाहा हमें वही मिला। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे अगर हमारे पास सोडियम होता है, सोडियम को एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी मिल जाए तो क्या होता है भाई? ब्लास्ट। तो वहाँ क्या हुई? रिएक्शंस हो गई आपस में, हमारे सॉलिड की और हमारे लिक्विड की रिएक्शन हो गई। ऐसी रिएक्शंस यहाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे तुमने देखो टाइट्रेशन तो हर किसी ने पढ़ा होगा, तुम 12th क्लास में आ गए, अगर नहीं किया भी होगा प्रैक्टिकल तो तुम अभी कर लोगे थोड़े दिन में। तो देखो टाइट्रेशन में क्या करते हैं, हम 2 लिक्विड्स को मिलाते हैं और हमारे पास जो लिक्विड होता है उसका कलर जो है डिसअपियर होके पिंक होना शुरू होता है। तो वो पिंक जो कलर आया वो किसकी वजह से आया भाई? वो कलर आया रिएक्शन की वजह से, वहाँ कोई रिएक्शन प्रोसीड हुई। तो हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे भाई वहाँ कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। जब भी हम किसी भी लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड में, गैस को लिक्विड में या लिक्विड को गैस में, किसी भी 2 कंपोनेंट्स को हम पढ़ेंगे यहाँ, उन दोनों का आपस में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है।
अब हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे भाई, हम यहाँ पढ़ेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशंस। अब ये बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो तुमने किसी कंपोनेंट के अंदर, किसी भी बीकर के अंदर तुमने ले लिया कि तुमने क्या मिलाया, एक सॉलिड डाल दिया, एक लिक्विड डाल दिया और वापस से एक और कोई सॉलिड डाल दिया, तो तुम्हारे पास यहाँ हो गए भाई 3 कंपोनेंट। अब तुम्हें जो यहाँ पढ़ना है वो किसकी बात करेंगे भाई, हम यहाँ 2 ही कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो जब हम 2 की बात कर रहे हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब बाइनरी सॉल्यूशंस में भाई एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, देखो जैसे मान लो मैंने शुगर सॉल्यूशन अभी बनाया या मैंने नींबू पानी बनाया या जो भी तुम्हें बनाना है, यहाँ भाई मैंने शुगर ऐड कर दी, किस में ऐड कर दी, वाटर में। अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ वाटर ज़्यादा है या शुगर। ऑब्वियस सी बात है वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, तो जो भी हमारे पास सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट वाला कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा सॉल्वेंट, और जो कम में होगा वो क्या होगा, वो होगा सॉल्यूट। इतनी बात क्लियर है? अब तुम्हें कैसे याद रखना है, देखो सॉल्वेंट की जो स्पेलिंग है, कितने वर्ड्स है सॉल्वेंट में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है और इसमें कितने हैं भाई 6। कम वाला में क्या होगा, कम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूट, ज़्यादा वर्ड से मतलब ज़्यादा वाला सॉल्वेंट। बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ एक शब्द लिख रहा है, एक वर्ड लिख रहा है जिसको तुमने देखा होगा, द होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस क्या होता है, देखो होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा। मतलब जो भी तुम चीज़ ले रहे हो, सॉलिड ले रहे हो या लिक्विड ले रहे हो, तो जो तुमने मिक्सचर लिया वो पूरा कैसा होना चाहिए भाई, एक जैसा। अगर वो पूरा एक जैसा होगा तो ऐसे वाले मिक्सचर्स को हम 2 कैटेगरीज में डालते हैं। एक हम डालते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर्स और एक हम डालते हैं नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स। तो जो यूनिफॉर्म मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे लिक्विड्स या ऐसे मिक्सचर्स हमारे पास, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, या फिर किस में भाई, गैसियस में भी। मतलब तुम उसको कहीं से भी पिक करो, उसमें जो कंपोनेंट्स आए हमारे पास वो सेम परसेंटेज पे होने चाहिए। मान लो भाई मेरे पास एक केक है, अब इस केक का मैंने कोई एक पीस यहाँ से निकाला। अब मैंने जब इस केक में से एक पीस निकाला तो भाई मुझे यहाँ पे किस किस का टेस्ट आया, एक मुझे ब्रेड का टेस्ट आया, साथ में भाई मैंने ये जो केक है वनीला फ्लेवर का बनवाया था, तो एक टेस्ट मुझे वनीला का आया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे 2 चीज़ों का जो है टेस्ट आया। मान लो कि मैं इसमें से यहाँ से ये वाला पीस उठाती हूँ, लेकिन इस पीस के ऊपर क्या है, थोड़ा सा एक चेरी लगी हुई है, स्ट्रॉबेरी जैसा कुछ लगा हुआ है, ऐसा कोई केक है। तो क्या हुआ, अब मैंने जब यहाँ से केक उठा के खाया तो मुझे कैसा टेस्ट आया, एक मुझे स्ट्रॉबेरी का आया, एक मुझे किसका आया, वनीला फ्लेवर भी आया, और एक मुझे ब्रेड का टेस्ट भी यहाँ से आया। मतलब ये मिक्सचर भाई मेरा यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे से मुझे जो टेस्ट आ रहे हैं चीज़ों के वो सारे अलग अलग हैं। लेकिन मान लो तुम्हारे पास कॉफ़ी है, अब कॉफ़ी तुमने पी एक सिप, तो तुम्हें एक टेस्ट आया, फिर तुमने सोचा दोबारा टेस्ट करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि तुमने एक बार कॉफ़ी ली तो थोड़ी कड़वी लगी, दोबारा पी थोड़ी मीठी ज़्यादा लगी, फिर तीसरी बार पी तुम्हें पानी ज़्यादा लगा? ऐसा नहीं होगा ना। क्या होगा, तुम इस सिप को यहाँ से लो, यहाँ से लो, या यहाँ तक पहुँचेगी तब भी लो, तुम्हें हर बार भाई यहाँ कॉफ़ी का टेस्ट सेम ही आएगा। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर्स। क्लियर? जैसे मेरे पास एक कैन है कोका कोला का, अब इस कैन को भाई मेरा मन है मैं इसको उल्टा खोलूं और फिर पीऊं, तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा खोल के पिया, तो क्या मुझे इसका टेस्ट अलग आएगा? मानो अगर मैं इसको यहाँ से खोलती तब इसका टेस्ट अलग है और भाई नीचे से खोलोगे तो अलग, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। मतलब तुम कहीं से भी इसको ओपन करो तुम्हें हर बार टेस्ट सेम ही आएगा। तो जब ऐसे कोई मिक्सचर्स हमें मिलेंगे जिनका कंपोजिशन ओवरऑल द सॉल्यूशन कैसा होगा, सेम, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं भाई यूनिफॉर्म मिक्सचर्स। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे भाई नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स की। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ये मिक्सचर नमकीन।
देखो तुम इस मिक्सचर नमकीन को जितनी बार खाओगे ना, तुम्हें हर बार अलग अलग चीज़ें तुम्हारे मुंह में आएगी। मान लो तुमने इस बार खाया तुम्हें मूंगफली आई, इस बार खाया तुम्हें चिप्स आया, इस बार मान लो इन दोनों में से कुछ भी नहीं आया, सिर्फ नमकीन वाला पार्ट आया। तो क्या हुआ भाई, ये मिक्सचर कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। मतलब अगर मैं इसको पिक करके खा रही हूँ तो मुझे हर बार अलग अलग कंपोनेंट्स का जो है टेस्ट यहाँ मिलता है। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स। अब तुम सबका मन कर रहा होगा ना नमकीन खाने का, ठीक है, इस क्लास के बाद हम सब खाएंगे। अब ये सारी बात तो हुई हमारी मिक्सचर्स की कैसे होते हैं, और हमने थोड़ा सा देख लिया भाई सॉल्यूशन क्या होता है। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हमने बात की थी। अब इनकी वजह से हमने इनको फर्दर बहुत सारे स्टेट्स में क्लासीफाई किया है। जैसे तुम मान लो मैंने सॉलिड के अंदर गैस मिक्स कर दिया, ये एक बात अलग है। दूसरी बात मैं लेती हूँ भाई मैंने गैस में सॉलिड को मिक्स कर दिया, क्या ये दोनों बात एक हुई? नहीं। सॉलिड में तुमने इस बार गैस को मिलाया और पहले तुम क्या कर रहे थे, गैस में सॉलिड को मिला रहे थे। तो इस तरीके से हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस की 9 स्टेट्स टोटल आती हैं। जैसे सॉलिड को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में, सॉलिड को लिक्विड में, 3 स्टेट। फिर तुमने लिक्विड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में और लिक्विड को गैस में, फिर से 3 स्टेट्स तुम्हारे पास आई। नेक्स्ट तुमने क्या किया भाई, गैस को गैस में, गैस को सॉलिड में और गैस को लिक्विड में किया। तो ऐसे एग्जाम्पल्स की अब हम बात करते हैं और थोड़ा सीख लेते हैं भाई इन एग्जाम्पल्स में कैसे कैसे हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना जो है आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं, मानो कि भाई ये वाला मेरा सॉल्यूट है और ये वाला मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट। मैंने तुम्हें क्या बोला, अब हमारे पास कितने कंपोनेंट्स है भाई, 2, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो जब ऐसे कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे होंगे तब हम उन्हें बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस, और हम इस चैप्टर्स में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस के, और ये देखते हैं भाई कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट होगा और कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा। तुम्हें क्या पहचानना है, तुम्हें जस्ट ये पहचानना है जिस कंपोनेंट में हम कंपोनेंट दूसरा वाला डाल रहे हैं तो वो क्या होगा भाई, जिस कंपोनेंट को डाल रहे हैं वो होगा सॉल्यूट क्योंकि वो कम अमाउंट में होगा, और जिसमें डाल रहे हैं वो होगा सॉल्वेंट क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो क्या है भाई, गैस के अंदर गैस। तो यहाँ तो सॉल्यूट भी गैस होगा और सॉल्वेंट भी गैस होगा, यहाँ तो दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं है। देखो अब ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, गैस इन गैस। और ये कंपोजिशन भाई हमें कहाँ मिलेगा, ये कंपोजिशन हमें मिलता है एयर में, क्योंकि एयर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। यहाँ बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है जैसे N2, C2, CO2, ठीक है, बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैसेस जो है हमें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, सॉल्यूट तो मैं ले लेती हूँ गैस, मतलब गैस को अब मैं किस में डालूंगी, लिक्विड में। मैंने इस बार लिक्विड लिया और लिक्विड में गैस डाला, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन कौन सा हुआ, गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस को डाला। तो ये जो चीज़ है वो मुझे कहाँ मिलती है भाई, ये हमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हमारी होती हैं, पेप्सी, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, इन सब में क्या होता है भाई, इन सब में गैस प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से तो जो लंबी लंबी डकारें हमें आती हैं वो किसकी वजह से आती हैं भाई, ये जो गैस हम डाल रखे होते हैं हमारे लिक्विड्स के अंदर, उसकी वजह से क्या है, हमें यहाँ पे डकारें मारते हैं। और ये एग्जाम्पल किसका है, गैस इन लिक्विड्स का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं और वो हमारे पास है, सॉलिड डाल रहे हैं, इस बार हम सॉलिड सॉल्वेंट ले रहे हैं और सॉलिड में डाल रहे हैं गैस, समझे, सॉलिड में डाल रहे हैं गैस। तो ये सॉल्यूशन कैसा हुआ, गैस इन सॉलिड, सॉलिड में क्या डाला, गैस। अब ये देखो, एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 बाय निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये बात हमने कहाँ करी थी भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे तब हमने रिड्यूसिंग एजेंट के लिए यहाँ पे इनको काम लिया था, इसकी वजह से रिडक्शन हो रहा था। अब ये तो बहुत मोटी मोटी बात होगी, अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम भूल जाओगे, तो उसके लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, पहला तुम वीडियो जाके देख लो, दूसरा भाई हम यहाँ एक छोटा सा अच्छा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। शादियों में हम सब जाते हैं, शादियों में जब
एंट्री होती है आजकल ब्राइड ग्रूम की, तो कैसे होती है, एक वाइट वाइट कुछ होता है धुआं जैसा, बादल वाली वाइब्स देने के लिए। तो वो जो बादल वाली वाइब्स हमें आती हैं, जो गैस वहाँ मिलती है, वो क्या होता है भाई, वहाँ हम सॉलिड में गैस पास करवाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या बनता है, वैसा सा सीन जो है बनता है, वाइट वाइट फ्लोरिंग जो हो जाती है वहाँ पे। तो वही हमने क्या करवाया, वैसा ही होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 बाय निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम। ये धुआं धुआं तुम्हें दिख रही है, वैसे ही बनती है, ठीक है। तुमने कभी देखा भी होगा कि वो लोग कुछ डाल रहे होते हैं, अगर कभी गौर से देखा हो तो, या अब कभी शादी में जाओ तो देख के आना, उनके पास जो कंटेनर होता है वो क्या करते हैं, उसमें कोई चीज़ सबमिट कर रहे होते हैं, कुछ डाल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, सॉलिड के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स को पास करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, ऐसे मॉलिक्यूल्स पास करते हैं जिनसे गैस बने और गैस की वजह से वहाँ पे वैसा हमारे पास सीन क्रिएट हो जाए, ठीक है। ये सारे तो हमारे पास गैस इन गैस के एग्जांपल्स हो गए। मतलब हमने क्या देख लिया भाई, गैस इन गैस हमने देख लिया, गैस इन लिक्विड भी हमने देख लिया, और गैस इन सॉलिड भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे भाई लिक्विड्स के साथ, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे लिक्विड और गैस का। गैस हम यहाँ पे लेंगे सॉल्वेंट, मतलब इस बार गैस ज़्यादा अमाउंट में है और जो हमारा लिक्विड है वो कम अमाउंट में। इस बार हमने गैस में लिक्विड को डाला है। लिक्विड इन गैस, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स। यहाँ क्या करते हैं, जब हम गैस को, जैसे वाटर को इवेपोरेट करते हैं, ठीक है, जब तुम वाटर को इवेपोरेट कर चुके होते हो उसके बाद तुम्हें क्या मिलता है, हमारे एनवायरनमेंट में गैस प्रेजेंट होती है, उस गैस में तुमने क्या किया, लिक्विड के कुछ वेपर्स डाल दिए, तो वो एग्जाम्पल हुआ भाई लिक्विड इन गैस का। बेस्ट एग्जाम्पल है और सिंपल एग्जाम्पल है। वाटर वेपर्स जो हैं वो क्या है भाई, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड में लिक्विड। अब ये तो तुम्हें पता है भाई, तुम पानी में ये जो पैग बना रहा है ना, ये पैग ही किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड इन लिक्विड का। बहुत सिंपल है, ये तो तुम्हें याद रहेगा। और यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम है, सोल्यूशन कैसा है, लिक्विड इन लिक्विड। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने इस बार भाई सॉल्वेंट चेंज कर दिया, क्या ले लिया, सॉलिड। सॉलिड में हम क्या डालेंगे भाई, लिक्विड डालेंगे। जैसे थर्मोमीटर में जो हमारा मरकरी होता है, जो पुराने वाले थर्मोमीटर आते थे, कभी देखे हो तो, उनमें क्या है, मरकरी होता था जो हिलता डुलता रहता था। मतलब उसमें क्या है, टेम्परेचर कैसे दिखाता था वो मरकरी, वो जो थर्मोमीटर होता था। हमारी जो आजकल क्या होती है, बुक्स में तो यही फ़ोटो आती है, ऐसे हमारा थर्मोमीटर होता था, ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। तो यहाँ पे होता था वो मरकरी। अब तुम्हारा टेम्परेचर 98, 99 ऐसे होता था, वो ऐसे बढ़ता था, ऐसे गिरता, ऐसे बढ़ता, ऐसे गिरता। तो यहाँ पे भाई जो हमारे पास मरकरी होता था वो किसका एग्जाम्पल था, लिक्विड इन सॉलिड। मतलब हमने मरकरी को हल्का लिक्विड फॉर्म में डाला, और एक्चुअली मरकरी क्या होता है भाई, इसी का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि मरकरी का जो स्टेट है वो कैसा होता है, लिक्विड इन सॉलिड वाला स्टेट जो है मरकरी का होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, सॉल्वेंट हमने लिया गैस और सॉल्यूट हमने लिया सॉलिड। इस बार भाई हम सॉल्वेंट गैस ले रहे हैं, मतलब गैस में क्या डाल रहे हैं, सॉलिड हम डाल रहे हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, आयोडीन इन नाइट्रोजन, इवेपोरेशन ऑफ कैम्फर। देखो घर में कपूर होता है, कपूर को तो सबने जलाया है, तो जब तुम कपूर जला देते हो तब क्या होता है, धुआं बन के उड़ जाता है। तब तुमने क्या किया भाई, सॉलिड में, सॉलिड इन गैस, तब तुमने क्या किया, सॉलिड से किसको कन्वर्ट किया भाई, गैस में तुमने अपने जो भी कंपोनेंट है उसको तुमने डाल दिया। ये एग्जाम्पल हुआ सॉलिड इन गैस का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं सॉलिड और लिक्विड का। जो हम नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू में हम पहले शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, ये सॉल्ट वाटर जब हम बनाते हैं, तो वो देखो तुम्हारे पास लिक्विड था, तुमने लिक्विड में क्या किया भाई, किसी सॉलिड को डाला। अब सॉलिड ज़रूरी नहीं कि पत्थर जितना, पहाड़ जितना बड़ा हो, वो कितना भी छोटा पार्टिकल हो सकता है। तो नमक भी भाई सॉलिड में कंसीडर होता है। तुमने नमक जब उसमें डिज़ोल्व करने के लिए डाला तो वो जो नमक है वो सॉलिड है और सॉल्यूशन कौन सा है, लिक्विड। तो हुआ ना एग्जाम्पल सॉलिड इन लिक्विड का। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल जो हम यहाँ देखेंगे वो देखेंगे भाई सॉलिड और सॉलिड का। अब मेटल अलॉयज जो हैं वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अब वो क्या होते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये जैसे जो मेटल्स होते हैं जो किसी कंपोजिशन से बने हुए होते हैं,
मतलब ऐसे मेटल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। ब्रास, ब्रॉन्ज का मेडल मिलता है जब थर्ड रैंक आती है। तो ब्रॉन्ज के अंदर क्या है, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स है। तो सॉलिड का एग्जाम्पल होते हैं मेटल अलॉयज। यहाँ तक भाई हमने बात कर ली बिल्कुल बेसिक हमारे एकदम सॉल्यूशन की। अब इतना पढ़ने के बाद हम सबसे अच्छे वाले पार्ट को पढ़ेंगे, जो कि है हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की हम अगली क्लास में ही बात करेंगे। अगर तुम्हें यहाँ बात करी तो तुम पता नहीं पढ़ो या नहीं पढ़ो, सोचोगे यार ये तो थोड़ा मुश्किल है। तो अब ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।